जी बताओ, इंडियन टीम हैज बीन वेरी ग्रेसफुल इन दिस मैच। रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल वडेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया। या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। पूरी टीम ने पेशेंटली सुनी उसकी बकवास और उसके बाद ये डिसाइड हुआ भैया नॉट आउट है, और वो नॉट आउट दे दिया उसको, प्लेयर आउट हो गए थे स्कोर में। और पूरे के पूरी इंडियन टीम वहां पे बहस करती रही कि भाई हमें रूल तो समझा दो, क्या बकवास कर रहे हो आप। इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहां पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में, और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल समझा पाया। मतलब ब्लेटेंटली बकवास। इवन मास जो बैटर था ना, उसको पता था आउट है। भैया रूल तो सबको पता होता जो खेल रहे हैं। वो चाह रहा था बेचारा, आराम से जा रहा था, वो अपने 50 मार गया था, पाकिस्तान को जिता गया था, वो जा रहा था, वो भी रुक गया, वो भी हैरान हो गया। और इंडियन टीम तो वैसे ही बड़ी हैरान थी कि हुआ क्या है ये। पैथेटिक अंपायरिंग इन राइजिंग स्टार एशिया कप। मैंने कभी ऐसी, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि या उसने कैच भी नहीं दी, आउट भी नहीं दिया और उसने सिक्स भी नहीं दिया, डॉट बॉल दे दी। भाई अगर वो बाउंड्री के बाहर चला गया तो छक्का हो गया। उसको सुयश ने आके बोला, बॉलर ने, कि भाई तू आउट नहीं दे रहा तू आउट, तो छक्का दे, मैच खत्म, बात खत्म हो गई, सिक्स दे। उसने कैच उससे मिस हो गई, उसने सिक्स भी नहीं दिया, उसने डॉट बॉल दे दी। ये लेवल है थर्ड अंपायर का। ये पता करना चाहिए थर्ड अंपायर है कौन। अनबिलीवेबल अंपायरिंग, क्लियर केस ऑफ, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ धांधली तो है भाई इसमें, क्लियर केस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई धांधली, कॉमेडी ऑफ एरर। और आज बाय द वे इसने पैसे खाए अंपायर ने, या फिर ये अंपायर बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल है, या ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन उनके प्लेयर्स को पता था आउट है। एक बात पाकिस्तानी ऑडियंस को पता है क्या आउट है। इस मैच पाकिस्तान तो मैच जीत चुकी है, मैच खत्म है, मैच में कुछ नहीं है। बट ये क्या था बकवास। इस मैच में 100% एक बात बताओ, सवाल निशान 100% है। क्यों? इसका रीजन है, ये एक बार नहीं जी, कोई न्यू रूल नहीं है। नहीं, कोई न्यू रूल नहीं है। मैं बताता हूं वो होता क्या है। बाउंड्री से बाहर गए आप, अगर आपने बाउंड्री से उछाली बॉल हवा में, बाउंड्री से पहले, बाउंड्री के अंदर हो आपने बॉल हवा में उछाल दी, उसके बाद आप बाउंड्री के बाहर जाके ना बॉल पकड़ के फिर हवा में नहीं कर सकते, आपको बाउंड्री के अंदर आना पड़ेगा वापस। इसने बाउंड्री के बाहर जाते जाते फेंक दी हवा में। ये बाउंड्री के बाहर नहीं गया, इसने स्टेप नहीं करा था तब, ही वाज स्टिल इन द एयर। उसने जो मोशन शुरू करा, इट वाज इनसाइड द बाउंड्री, वो हवा में था और उसने बॉल फेंक दी, देन ही लैंडेड आउटसाइड द बाउंड्री। दिस इज नो न्यू रूल। न्यू रूल इज कि इफ यू गो आउटसाइड द बाउंड्री, लेट्स से तुमने हवा में फेंक दी बॉल, तुम यहां गए बाहर, फिर तुम हवा में कूदे, तुमने कैच करी, फिर तुमने अंदर फेंक दिया, ये है न्यू रूल। ये नहीं है कि तुम बाहर जा रहे हो और तुमने बॉल फेंक दी और फिर भी नॉट आउट। लोग कह रहे कोई नया रूल आया है ये। नहीं, ये कोई रूल नहीं है, बकवास है ये। भारत और पाकिस्तान के मैच में हुई भयंकर लड़ाई, बदतमीज पाकिस्तानियों ने गालियां सुनाई, भारतीय बल्लेबाजों को उंगली दिखाई। जी हां, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया राइजिंग एशिया कप का मैच बहुत ज्यादा विवादों में है, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तानियों ने जो हरकतें की हैं वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते। इनकी सीनियर टीम चाहे टीम इंडिया से कितने मैच हार जाए, इनकी टीम चाहे वर्ल्ड कप में हमसे एक भी मैच ना जीत पाए, लेकिन अगर इनकी जूनियर टीम टीम इंडिया से मैच जीत जाती है तो पागल हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो पाता और वो उसे झेल नहीं पाती है। शायद इसी वजह से पाकिस्तानी बदतमीजी पर उतर आए। सबसे पहले बदतमीजी की शुरुआत की पाकिस्तानी गेंदबाज साद मसूद ने। दरअसल टीम इंडिया इस मैच में जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो बहुत गजब का शुरुआत टीम इंडिया को मिल गई थी। 8 ओवर में इंडिया के 80 के आसपास रन हो गए थे। 79 रन टीम इंडिया के थे जिस वक्त 8.3 ओवर हुए थे, यानी इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 180 या 190 तक इंडिया बड़े आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि 80 के आसपास रन बन चुके हैं, 11 ओवर बाकी हैं। किसी को भी लगता कि यार यहां से तो टीम इंडिया बड़े आराम से 180-190 पहुंच जाएगी। पाकिस्तान को भी डर लग रहा था कि यार टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज बड़ा शानदार खेल रहे हैं, ये बहुत मार मारेंगे। एक तरफ से वैभव सूर्यवंशी पिटाई लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से नमन धीर बहुत गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद लेकर जब साद मसूद आते हैं, नमन धीर को बॉल डालते हैं, कवर्स की तरफ वो शॉट खेलते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। बस यहां पर ही साद मसूद जो है वो विकेट का सेलिब्रेशन इस तरीके से करते हैं कि वो हमारे बल्लेबाज नमन धीर को चिढ़ाते हैं, उन्हें ड्रेसिंग रूम की तरफ गुस्से से उंगली दिखाते हैं और गाली बकते हैं। ये नमन धीर को भी समझ में नहीं आता कि यार तुमने विकेट ले लिया है तो गाली क्यों बक रहे हो। वो भी पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन बदतमीज पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार ऐसा करता रहता है। इसके बाद भी जब भी पाकिस्तानी गेंदबाज टीम इंडिया के विकेट्स ले रहे थे
तो इसी तरीके से जश्न मना रहे थे, गालियां सुना रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप अंडर 19 का एक बड़ा टाकरा हुआ, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को इबरतनाक शिकस्त दे दी और भारतीय मीडिया से ये शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारतीय मीडिया कभी पाकिस्तानी प्लेयरों पर तो कभी अंपायरों पर इल्जामात लगा रहा है। कभी ये कहता है कि पाकिस्तानी बॉलरों ने जब हमारे खिलाड़ी आउट करते थे तो हमें गालियां देते थे, और कभी कहते हैं कि अंपायरों ने हमें मैच हरवाया क्योंकि अंपायर पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे। और मैच से पहले ही बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारतीय मीडिया अब पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है। लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। आप सबकी इस मैच के बारे में क्या राय है और भारतीय मीडिया के इस झूठे प्रोपेगेंडे के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान की ये टीम एशिया कप का फाइनल जीत सकती है या नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।